नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से उनके आवास या कार्यालय पे मिलने गए थे। तो दोस्तों फाइनली वो मुलाकात जो है सफल रही, यानी शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो गई है। तो इस वीडियो में आप सभी को जानकारी ये देंगे कि आखिर इस मुलाकात में जो है किन किन बातों पर चर्चा हुई। क्या शिक्षा मंत्री ने ये जो है कहा कि 20,000 पदों पर ही वैकेंसी आएगी या 46,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा, और इसके अलावा दोस्तों इस बार टीआरई 4 में जो पीटी मेंस को लेकर बदलाव हुआ है क्या ये भी होने वाला है, और इस चीज को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग यानी गैड यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या कुछ कहता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। क्योंकि मुख्यमंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो पीटी और मेंस एग्जाम कराने का लेकर जो निर्णय देगा वो सामान्य प्रशासन विभाग ही देगा। तो आखिर जो बैठक कल हुई थी सामान्य प्रशासन विभाग में, उस बैठक में पीटी मेंस को लेकर क्या कुछ निर्णय हुआ, पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इसी चैनल के माध्यम से आने वाले समय में टीआरई 4 को लेकर जैसे कोई भी न्यूज निकलेगी तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो बिहार में टीआरई 4 की हर खबर डंके की जरूरत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये तस्वीरें जो है इसमें लौ कश्यप जो है समेत अन्य बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, आप लोग देखेंगे। फाइनली शिक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात हो गई है। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को जानकारी ये देते हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या कहा गया और न्यूज़पेपर में क्या जानकारी निकली है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आएंगे तो ये जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी वगैरह निकली है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक नाम देखेंगे शिक्षकों के बारे में, यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने अनाउंस किया है। चूंकि आप लोगों ने अगर शिक्षा मंत्री का पिछला इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें सबसे पहले शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि जिन शिक्षकों की ऑलरेडी नियुक्ति हो चुकी है पहले उनका ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे और उसके बाद उनका समायोजन अगर सही से होगा तब कहीं जाकर टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि पहले उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो, उसके बीच में दोस्तों ये भी है कि पदों की गणना दोबारा से की जाएगी। यानी जिस चीज में पिछला शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने 8 से 10 महीने लगा दिया, अब वही काम शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री फिर से करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रही शिक्षकों की बात। तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सबसे पहले जो शिक्षक ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं पहले उन पर काम किया जाएगा, उसके बाद टीआरई 4 के विज्ञापन पर। यहां पर देखेंगे ये जानकारी जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से भी निकली है। अब यहां पर दोस्तों बात ये करते हैं कि जो कल छात्र जो है टीआरई 4 के अभ्यर्थी जब शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए तो किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो दोस्तों मुख्यतः जो है 2 ही 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहली बात तो ये चर्चा हुई कि 20,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा या 46,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। तो इनके द्वारा दोस्तों ये बात साफ कर दी गई है कि टीआरई 4 का जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो 20,000 पदों पर ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। और इनके द्वारा ये भी कहा गया कि पद जो है 1,000, 2,000, 3,000 ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों वैसे भी इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब जब इनसे ये पूछा गया कि टीआरई 4 में जो 46,000 पदों पर वैकेंसी की अधियाचना शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पहले ही चुनाव के पहले भेज दी थी, तो ऐसे में उस अधियाचना का क्या हुआ। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि शिक्षा मंत्री जो पिछले शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा गलत तरीके से अधियाचना भेजी गई है और यही मेन कारण है कि सरकार ने उनको शिक्षा मंत्री से हटा करके कोई नया विभाग दे दिया है। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि फाइनली जो मिथिलेश तिवारी हैं ये पहले शिक्षा मंत्री नहीं थे, बल्कि जो नई सरकार का गठन हुआ है इसमें जब सम्राट चौधरी साहब मुख्यमंत्री बने तब ये जाकर के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। तो दोस्तों इस शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा ये कह दिया गया है कि जो पुराने शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने 46,595 पदों पर अधियाचना भेजी थी वो झूठ मूठ का अधियाचना ऐसे ही भेज दी थी बिना कोई आंकड़ा जो है किए हुए। तो अब इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पहले शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग समायोजन वगैरह किया जाएगा, उसके बाद फिर से गणना की जाएगी और गणना के बाद टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा या अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पीटी मेंस को लेकर, लेकिन उससे पहले आप लोग ये कमेंट जरूर करें कि क्या ये भर्ती को जानबूझ करके लटकाने की कोशिश नहीं है। आखिर दोस्तों सरकार उनकी है, उन्हीं का मंत्री है और जो पिछले शिक्षा मंत्री थे उन्होंने दोस्तों अधियाचना भेजी। तो इसका मतलब ये साफ साफ जो है अपनी ही सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारी सरकार जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। इस चीज को लेकर कमेंट जरूर करें। बाकी पीटी और मेंस को लेकर 25 मई 2026 को बैठक थी या दोस्तों कह सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग में मीटिंग थी 25 मई को। तो दोस्तों उस मीटिंग में पीटी और मेंस का मुद्दा उठा, लेकिन फाइनल फैसला और फाइनल कंक्लूजन तक अभी जो है सामान्य
प्रशासन विभाग नहीं पहुंच पाया है। और आगे आने वाले समय में दोस्तों जो 27 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली है बिहार सरकार, जिसमें सम्राट चौधरी हो गए, शिक्षा मंत्री शामिल होने वाले हैं, तो उस बैठक में जो कुछ निष्कर्ष होगा वो पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।